सर्वांचं स्वागत. तसं तर मी डॉक्टर वासनेसजी, श्री कुरपटवारजी, श्री अंकितजी आणि सर्वांचे स्वागत. ऐन वेळेवर अशोकजींनी ही जबाबदारी सोपवली आहे. जसं मी खरं तर श्रोता बनूनच आलेलो आहे आणि आज जास्त नाही बोलत. डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद. आपका 2 शब्द हमारे लिए बहुत रहा है. अब हम डॉक्टर वार्ष्णेय जी से निवेदन करते हैं कि हमें कैसे काम करना है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है. संघ की दृष्टि से, संगठनात्मक दृष्टि से, आरोग्य भारती के माध्यम से और आपके अपने जीवन के जो स्वास्थ्य के से संबंधित अनुभव रहे हैं, उस रूप में स्वस्थ जीवन शैली पर अपने विचार रखकर हम लोग को ज्ञानवान करें. मंच पर उपस्थित यहाँ के माननीय संघचालक जी डॉक्टर बसवराज पाटिल जी, आरोग्य भारती के प्रांत के सह सचिव श्रीमान शेषराज अन्ना कुरपतवार जी, इस विराट जिले के जिला कार्यवाह श्रीमान अंकित उपाध्याय जी, आरोग्य भारती के अन्य कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण और इस क्षेत्र के अन्य सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण, मैं अपना विषय प्रारंभ करूं उसके पहले मैं जानना चाहता हूं कि मेरे सामने किस तरह के लोग हैं. परिचय होता तो मुझे पता लग जाता, लेकिन अभी परिचय ऐसा लेना संभव नहीं, तो मैं अपने प्रकार से परिचय निकालता हूँ तो मुझे ध्यान में आ जाएगा. छोड़ दिए. हम में से जो चिकित्सक हैं, किसी भी प्रकार की चिकित्सा करते हैं, ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं 4 5. ठीक है. चिकित्सक या डॉक्टर ऐसे टीचर्स छोड़कर किसी अन्य प्राइवेट या सरकारी नौकरी में है, ऐसे कितने हैं? प्राइवेट या सरकारी नौकरी में है अधिकांश 4 4 8 4 12. अपना व्यवसाय करते हैं, ऐसे कितने लोग? 3 4 7 3 10 3 13 14. विद्यार्थी हैं, ऐसे कितने हैं? स्कूल जाती हो? हाथ उठाइए. हाँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाँ, ये भी है. ठीक है, हाथ नीचे करिए. रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, ऐसे कितने हैं? जो रिटायर हो गए लेकिन अभी भी काम कर रहे हैं बराबर. हाँ, ये है ना, देखिए 3 लोग हैं. वो भी होंगे, उन्होंने हाथ नहीं उठाया. ठीक है. ध्यान में आ गया मुझे. बाकी तो चेहरे देखते ही हूँ ना, मुझे ध्यान में आता है. महिलाओं में जो वर्किंग महिलाएं हैं, अपना कुछ कुछ काम करती हैं, ऐसे कितनी है? 1. विद्यार्थी 2 हो गए, बाकी गृहिणी. ठीक है. अब थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी. ऐसे व्यक्ति जो प्रतिदिन सूर्योदय के पहले जाग जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं, व्हाट्सएप पर नहीं लगते,
ऐसे जरा कितने हैं? हाँ, व्हाट्सएप पर नहीं लगते, वो भी देख लेना मुझे। ठीक है, हाथ नीचे करिए। प्रातःकाल उठकर थोड़ा अधिक पानी पीते हैं, ऐसे कितने हैं? अधिकांश। ठीक है। अपने को स्वस्थ रखने के लिए हम कोई जो भी हमारे पास समय है, जो भी जानकारी है, जितना भी समय है, कुछ न कुछ शारीरिक व्यायाम करते हैं, ऐसे कितने? अधिकांश है, ध्यान रखें। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई प्राणायाम, ध्यान, पूजा पाठ, मौन, जप कुछ तो भी करते हैं, ऐसे कितने हैं? अधिकांश है। ठीक है। रात्रि का भोजन सोने के 2-2.5 घंटे पहले कर लेते हैं, ऐसे कितने हैं? पर्याप्त लोग हैं, लेकिन नहीं भी है। सोने के पहले ब्रश करके हाथ मुंह धोकर तब सोते हैं। ठीक, हाथ नीचे करिए, ध्यान में आ गया मुझे। अब मैं तीसरे प्रकार से पूछता हूं। योग विषय के जो प्रशिक्षण देते हैं, ऐसे कितने हैं? देने वाले 3, 4, 5, 6। देते नहीं है लेकिन दे सकते हैं, ऐसे कितने हैं? देते नहीं है लेकिन दे सकते हैं 5, 6 और लोग जुड़ गए। ठीक है। और कुछ थोड़ी जानकारी लेता हूं। गीत गाने में रुचि है, ठीक है। गीत लिखते हैं, गीत लिखने वाले एक, ठीक है। कोई विषय दिया स्वास्थ्य संबंधी तो तैयार करके बोल सकते हैं सबके सामने। हाँ, ठीक है। बागवानी में रुचि है, हाँ, ठीक है, ध्यान में आया मुझे। अच्छी कहानी कह सकते हैं, हाँ, कुछ नहीं भी वाले भी हैं। हाँ, हम देख रहे, मेरी निगाह है छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक, सबको मुझे ध्यान में, कौन हाथ खड़ा कर रहे, कौन नहीं कर रहे। संघ के दायित्व में कितने हैं? संघ के दायित्वधारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। हाथ में सेविका समिति 3, हाँ, मैंने पुस्तक में देखा तो ध्यान आया मुझे। फिर विविध क्षेत्र, अन्य किसी विविध क्षेत्र के कोई दायित्व है? विश्व हिंदू परिषद और किसी, ठीक है, IN होगा इनके पास, 2 भी हैं, 3 लोग हो गए, ठीक है। मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवा संगठन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है लेकिन सेवा के भाव से काम करता है। लेकिन एक और बारीक बिंदु को ध्यान में लेना है, हेल्थ और मेडिकल, स्वास्थ्य और चिकित्सा 2 अलग अलग विषय हैं। अगर किसी ने कहा मेडिकल कैंप लगाए, अर्थात कोई डॉक्टर है, कोई रोगी है, कोई दवा दे रहे होंगे, वो मेडिकल कैंप। हेल्थ कैंप माने जो भी व्यक्ति, उनका हेल्थ चेकअप है। कोई रोगी मिलेगा तो उसकी दवा होगी, नहीं तो एक सामान्य हेल्थ चेकअप है। तो इसलिए हेल्थ और मेडिकल, इनको अलग अलग अर्थों में समझना चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य को संपूर्णता में देखना। संपूर्णता में देखना अर्थात क्या करना? स्वास्थ्य में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और क्यूरेटिव एस्पेक्ट भी है। कोरोना में जितने काम किए हमने, मास्क लगाना, हाथ धोना, काढ़ा बनाना, घर का बना ताज़ा भोजन करना, गर्म पानी पीना,
नाक में 2 बूंद अड़ू तेल डालना, काढ़ा बनाया हमने, है ना, भाप ली, सब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आते हैं। क्योंकि कोरोना की कोई दवा नहीं थी, आज भी नहीं है। ये सब ऐसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आते हैं। और दूसरा क्यूरेटिव एस्पेक्ट है। कोई रोगी है तो दवा चाहिए उसको अवॉइड नहीं करना, तो देना चाहिए। लेकिन ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और क्यूरेटिव एस्पेक्ट दोनों जुड़े हुए हैं। केवल हमने सोचा कोई व्यक्ति प्रिवेंशन से एकदम सही रहेगा, हाँ रह सकता है, आवश्यक नहीं। अगर बीमार हो गया तो डॉक्टर को अवॉइड नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। केवल दवा से ठीक हो सकते हैं, नहीं, ये भी नहीं, थोड़ा प्रिवेंशन चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य को हमेशा टोटलिटी में देखना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयत्न तो करता है वो, क्योंकि नहीं करेगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा। लेकिन वो इतने प्रयत्न करता है क्या कि जीवन भर स्वस्थ रह सके। तो जो करते हैं उनको परिणाम मिलता है, जो नहीं करते उनको परिणाम नहीं मिलता, बीमार भी होते हैं। कभी कभी हम कुछ भी खा लेते, कभी भी खा लेते, कैसी भी दिनचर्या रहती है हमारी, बाद में दुष्परिणाम दिखाई पड़ता है तो हम अपनी दिनचर्या को, आहार विहार को बदलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, प्रयत्न करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। और एक पहलू समझना चाहिए, वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी का युग होने के कारण रोजाना नए नए आविष्कार होते हैं, मनुष्य की सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं और इन्हीं सुख सुविधाओं के अति उपयोग के कारण व्यक्ति की दिनचर्या, जीवन शैली बिगड़ रही है। उदाहरण के लिए बिजली, अभी 24 घंटे बिजली सब जगह रहती है। अब कितनी देर तक रात में काम करना, कई बार हम काम करते रहते हैं। पहले जब बिजली नहीं थी तो उजाले में काम करते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। अब रात में देर तक काम करते तो सुबह देर तक सोते भी हैं। स्थिति ऐसी। अभी मोबाइल आ गया, आवागमन बढ़ गया, तो तुरंत हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। बहुत दूर है तो हवाई जहाज से पहुंच जाएंगे, नहीं तो ट्रेन से, बस से पहुंच जाएंगे। लेकिन अब मान लो हवाई जहाज यहाँ से दिल्ली गए, पहुंच गए अब 2 घंटे में, लेकिन वहाँ तो ठंड है ना, यहाँ का मौसम गर्म है। आवागमन के कारण से प्रभाव पड़ता है। खाने पीने का है, हम हैं मुंबई में और यहाँ बैठ के चाइना का भोजन कर रहे हैं, इटली का भोजन कर रहे हैं, अमेरिका का भोजन कर रहे हैं, तो हमको लाभकारी होगा क्या? नहीं होगा। कई बार हम आहार विहार भी छोड़ दीजिए तो कुछ चीज़ों को नकल के रूप में लेते, वो कर रहे हैं तो हम भी ले लेंगे। वेशभूषा है, अब गर्मी में भी हमारे देश में जो गर्म स्थान है वो फुल शर्ट, टाई, सूट। क्यों भाई? यूरोप में तो ठंड रहती है, उनके लिए ठीक है, हमारे यहाँ नहीं था। ट्रेडिशनल वेश देखिए, दक्षिण भारत में ह्यूमिडिटी रहती है, वहाँ सब ढीले कपड़े पहनते हैं। आप बंगाल में जाइए, ह्यूमिडिटी रहती है, सब ढीले कपड़े पहने, महिलाएं भी पुरुष भी। आप पंजाब में जाओ, हिमाचल में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, ठंडा है तो वहाँ कपड़े टाइट मिलेंगे, वहाँ धोती या लुंगी नहीं मिलेगी, वहाँ पजामा ही मिलेगा, सलवार कुर्ता ही मिलेगा महिलाओं में, सिर पर टोपी ही मिलेगी, कवर रहेगा। अब जम्मू कश्मीर में जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे तो सिर कवर करना ही पड़ेगा ना, ठंडा है। जैसा वेश है, जैसा मौसम है, वैसा वेश है, वैसे ही फूड हैबिट्स है, वैसे ही फल और सब्जी है। तो प्रकृति ने बनाए थे, लेकिन हमने धीमे धीमे छोड़ दिया। दुष्परिणाम आज जीवन शैली जनित रोग, जिनको हम एनसीडीज बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो 83% तक पहुँच गए। माने 100 रोगी हैं तो 83 रोगी जीवन शैली जनित रोगों से हैं, और जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका निदान है। अभी मैंने 4-6 प्रश्न पूछे स्वास्थ्य संबंधी,
अब ध्यान करें, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, थोड़ा अलर्टनेस रही तो हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। आजकल मेडिकल जो एक्सपेंस है वो इतना बढ़ गया है कि एक बार व्यक्ति बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल चला गया तो लौट के आता है, तब तक परिवार 40% परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल कोटे में चले जाते हैं। यह स्थिति है। तो अगर हम जीवन शैली में थोड़ा सुधार करें तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, मैं थोड़ी जानकारी देता हूं। प्रकृति आधारित दिनचर्या, मैं कई बार जब बच्चों के साथ जाता हूं, बात करता हूं, तो मैं पूछता हूं उनसे, हम बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, और किसी जानवर को डॉक्टर के पास जाके देखा है क्या? वो भी तो बीमार पड़ते होंगे। वो तो सूर्योदय से उनका कार्यक्रम चालू होगा, सूर्यास्त तक चलेगा। देर रात में कोई जानवर भोजन नहीं करता। सुबह सूर्योदय के बाद कोई सोता नहीं, सब सक्रिय मिलेंगे। कई बार चिड़िया चहचहाती है तो वहीं से नींद खुलती है। तो इसलिए प्रकृति आधारित दिनचर्या यथासंभव हम जितना बना सके। यथासंभव मैंने क्यों बोला? ये मेट्रो सिटी है, सबको इधर उधर दूर दूर काम के लिए आना जाना पड़ता है, लेकिन यथासंभव मैंने इसलिए बोला हर व्यक्ति अपनी स्थिति जानता है, अपना रास्ता निकाल सकता है। प्रकृति ऋतु के अनुसार आहार विहार चाहिए। वैसे तो यहाँ अधिकांश में गर्मी रहती है, ठंड बहुत कम समय पड़ती है। स्थानीय जो भी फल, जो भी सब्जी उपलब्ध है उसका ही सेवन करना चाहिए। हमने गर्मी में जाड़े की वस्तु का सेवन किया, हम खा तो सकते हैं, लाभ नहीं मिलेगा। खा सकते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ऋतु अनुसार आहार विहार। अभी आजकल मिलेट की चर्चा शुरू हो गई, तो लोगों ने धकाधक मिलेट खाना शुरू कर दिया। अब ठीक है, मिलेट लाभकारी है, लेकिन अति हो जाएगी तो अति सर्वत्र वर्जयेय। तो मिलेट किन के लिए बताया गया? मिलेट बताया गया जो अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, किसान, सैनिक, खिलाड़ी, युवा, वो कितना भी खा सकते हैं, उनका पच जाएगा। लेकिन जिनका शारीरिक परिश्रम कम होता है, कभी कभी खाएंगे तो चलेगा। तो इसलिए, और ठीक है वो ग्लूटेन फ्री है, फाइब्रस है, लो कैलोरी वैल्यू है, तो पेट साफ करता है, लेकिन इंटेस्टाइन पर प्रेशर भी डालता है। और मिलेट्स सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है, कभी कभी खा लिया तो ठीक है, क्योंकि वो आयुर्वेद बोलते वात प्रभावित है, पाचन तंत्र उनका उतना मजबूत नहीं होता जितना युवावस्था में रहता है, इसलिए उनको थोड़ा सावधानी से खाना चाहिए। मिलेट्स को भिगोना पड़ता है। सभी मिलेट्स हर समय प्रयोग नहीं हो सकते। जो मिलेट जिस पैदावार, जिस जलवायु में होते हैं उसी जलवायु में लेना है। अब बाजरा यहाँ प्रयोग करेंगे तो कोई लाभ नहीं। उत्तर भारत में यहाँ ठंड पड़ती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल वहाँ है। रागी कर्नाटक, महाराष्ट्र, थोड़ा मध्य प्रदेश, थोड़ा इधर आता है। ये मड़ुआ जाड़े में आएगा, ये काला दाना होता है। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ ज़्यादा मिलता है। समा का चावल पूरे देश में मिलता है, हर समय मिलता है, अलग अलग नाम से भी मिलता है। कई भगर बोलते हैं, कई फाफड़ा बोलते हैं, कई मोरधन बोलते हैं, कई सामा बोलते हैं, कई सामा का चावल बोलते हैं। तो वस्तु एक ही। रामदाना उत्तर भारत में मिलेगा, पूर्व उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए ये जो ऐसी चीजें हैं उनको प्रयोग तो करना, लेकिन संभाल करना। तो मैं जो बता रहा था, ऋतु आधारित आहार व्यायाम, कुछ न कुछ शारीरिक व्यायाम। हम टहले, क्या सीढ़ी चढ़े, वो भी एक व्यायाम। हमको जाना है कि दूर, तो हम पैदल भी थोड़ी दूर जा सकते हैं अगर समय है तो। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ अवश्य है।
कुछ नहीं किया, ग्रीन रेड लाइट है, आंख बंद करके उतनी देर स्थिर हो गए, उतना भी काम करेगा, क्योंकि वहां पर कुड़ने से वो ग्रीन नहीं होने वाली, वो अपने टाइम पर ही होगी। और अंत में पॉजिटिविटी, सकारात्मक भाव, यह हर व्यक्ति के लिए बहुत सहज है, सरल है। हाँ, लेकिन अभ्यास करना पड़ता है। आरोग्य भारती ऐसे ही प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करती है। स्वस्थ जीवन शैली यह आरोग्य भारती का प्रमुख आधार बिंदु है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम करना दूसरा आधार बिंदु। तीसरा आधार बिंदु है सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जहां विशेषता वहां उनकी सीमाएं भी हैं। सभी एक दूसरे के लिए परस्पर पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो सर्व समावेशी स्वास्थ्य संरचना के साथ काम करना, होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के साथ काम, सभी की आवश्यकता है। और इसलिए तीसरा आधार बिंदु बनता है होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, सर्व समावेशी स्वास्थ्य रचना। चौथा, हम बीमार नहीं है इसलिए स्वस्थ है क्या? नहीं, इतना पर्याप्त नहीं। स्वास्थ्य की परिभाषा में आता है ना, नॉट मेयरली दी एब्सेंस ऑफ डिसीज, नहीं, इतना पर्याप्त नहीं। और क्या चीज चाहिए? व्यक्ति के अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है क्या? प्रसन्नता का अनुभव होता है क्या? स्पिरिचुअलिटी,